हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित विषय के राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का ये पहला क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने गणित विषय के पाठ्यक्रम को पढ़ा था। पाठ्यक्रम में हम लोगों ने देखा था कि प्रथम सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, और आज से हम लोग राजन सीरीज का ये क्लास शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करें। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, 3 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो 3 का योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है 3 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ी जाए कि 0 हो जाए। जो संख्या जोड़ा जाएगा वही योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए यहाँ पे सब बटे के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -3 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम उसको कहते हैं कि इसमें से किस संख्या से गुणा करें कि उसका मान 1 हो जाए। तो -1/3 से गुणा कर देंगे। तो -1/3 ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सब 4/3 3/4 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए, अगर जो प्रश्न होगा 3/4 तो इसका देखिए आंसर दिया हुआ है ब। 3/4 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -3/4। -3/4 बराबर 0 हो जाएगा। तो -3/4 योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, उसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम किससे गुणा करें कि मान वह 1 हो जाए। तो गुणा कर देंगे -4/3 से। देखिए माइनस से माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 से 3 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम 1 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर है -4/3। यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो यहाँ पे देखिए गुणात्मक प्रतिलोम -4/3 आया हुआ है। 3/4 का पहले योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो -3/4 होगा, और उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो -4/3 होगा। इसका ऑप्शन बहुत सही है। प्रश्न संख्या दूसरा है, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या होगी। इसका मतलब है किसी संख्या का 60% में 32 जोड़ते हैं तो वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या कौन सी होगी। तो आप एक एक करके आप सॉल्व कर सकते हैं, एक एक लेके। तो देखिए 80 का 60% निकालेंगे तो 80 गुणे 60/100। तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 छक्के 48, 48 और 32 80 ही होगा। तो 80 आंसर, इसका ऑप्शन ओ ही सही है, 80। इसका 60% निकाल के 32 जोड़ेंगे तो 80 ही आ जाएगा। इसका ऑप्शन अ सही है। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या तीसरा है, 455 में प्रश्न संख्या तीसरा है, 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5, और दूसरे 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 50। तो इसके अंतर का, तो अंतर निकालेंगे तो अंतर आ जाएगा 45, एवं योगफल का योगफल हो जाएगा 55, और 55 गुणे 45 आप कर देंगे। अब जितना मान आएगा लिख देंगे। तो इसका ऑप्शन स सही है, 2475 आएगा। आप गुणा कर लेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, संख्या 0 का रोमन अंक होगा। तो 0 का कोई रोमन अंक नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन द सही है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 5 है, 25 धन 3/100 धन 4/100। देखिए दोनों सेम नहीं हो सकता, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है। ये 4/1000 है, गलत दिया हुआ है, का मान होगा। तो 25 पूर्णांक में है, तो पूर्णांक में 25 हर जगह दिया हुआ है। अब दशमलव में बदलना है, तो 3/100 है, तो ये 100वें स्थान पे है। कि इसका मतलब कि दो स्थान पे दशमलव लगेगा, 3 दूसरे स्थान पे होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले स्थान पे 0 और दूसरे स्थान पे 100 में 3 जो है दूसरे स्थान पे है, यानी 2 स्थान पे दशमलव लगा है। और जो 4 के नीचे 1000 है, तो ये 3 तीसरे स्थान पे होगा, 1 2 3। तो इसका ऑप्शन स सही है, बाकी किसी में नहीं हो पा रहा है। देखिए पहला में है 3/10 होता तब ब सही होता, और ये 3/1000 और 4/10000 होता तो द सही होता।
ये इसमें कोई उचित ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन स सही है। प्रश्न संख्या 6वां है 0.6 गुणे 0.4 का मान है। तो इसको सिंपली गुणा कर देंगे। अब पहले में एक स्थान पे दशमलव, दूसरे में एक स्थान पे दशमलव, तो जो गुणनफल आएगा उसमें 2 स्थान पे दशमलव होता है। 6 चौको 24, 2 स्थान पे दशमलव, 0.04 हो जाएगा। देखिए एक स्थान 2 स्थान, तो इसका ऑप्शन स सही है। प्रश्न संख्या 7 है 228.54 भगे 100 का मान होगा। जब भी भाग देते हैं दशमलव में या दशमलव ना भी हो तो बाईं तरफ जितना जीरो होता है उतना बाईं तरफ दशमलव खसक जाता है। मतलब तो देखिए यहाँ पे 0.8 के बाद है तो 2 स्थान जब इधर बाईं तरफ आएगा तो 2.2854 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है? अ में ही दिया है, 2.2854। प्रश्न संख्या 8 है किसी वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या का मान क्या होगा? तो व्यास त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो व्यास दिया है, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो इसका आधा निकल जाएगा त्रिज्या। तो 4/2 बराबर 2, इसका ऑप्शन स सही है, 2 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 9 है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर हो तो उसका आधार सेंटीमीटर में होगा। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया ए बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई दिया हुआ है, आधार निकालना है और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो ऊंचाई से भाग दे देंगे। 75 में 7.5 से भाग देंगे तो 10 आएगा। इसका ऑप्शन ब सही है। देखिए ब। प्रश्न संख्या 10 है वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे कहलाता है। इसका ऑप्शन अ है वृत्त, ब परिवृत्त, परिगत वृत्त, स अंतःवृत्त और द बहिर्वृत्त। तो इसका ऑप्शन स सही होगा, अंतःवृत्त। अब ये कैसे सही होगा? आप देखिए, मान लीजिए वृत्त है, प्रश्न में पूछा है ऐसे सभी भुजाओं को स्पर्श करें। तो देखिए इसकी एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है, सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है और ये त्रिभुज के अंदर है तो इसको अंतःवृत्त कहते हैं, इसलिए ऑप्शन स सही हो जाएगा। अब बहिर्वृत्त, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है। बहिर्वृत्त किसे कहते हैं? जैसे ये मान लीजिए कि ये वृत्त है और इसी के अंदर त्रिभुज बना दें और ये इसके कोण को, ये शीर्ष को स्पर्श करे तो इसको हम बाउंड्री पे बना हुआ है ना, तो इसको बहिर्वृत्त बोलते हैं। इसका ऑप्शन स सही है, अंतःवृत्त। प्रश्न संख्या 11 है किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है? तो जितनी बाईं तरफ होगा 6 उसका मान उतना अधिक होगा, जितना दाईं तरफ जाता है उसका मान उतना ही घटता जाता है, क्योंकि बाईं तरफ से ही, दाहिने तरफ से ही हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा गिनते हैं। जितना बाईं तरफ जाएगा उतना उसका मान बड़ा होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा बाईं तरफ किधर 6 है? ऑप्शन दशमलव के बाद 6 दिया हुआ है यहाँ पे अ में, और ब में पहले ही स्थान पे थी और छोटा हो जाएगा। और 100 में देखिए यहाँ पे दशमलव के तुरंत बाद दे दिया है, इसमें ज़्यादा बाईं तरफ है, इसमें भी दशमलव के बाद दिया है तो सबसे बाईं तरफ 100 में है तो इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा। 6 का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा 100 में होगा। प्रश्न संख्या 12 है अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है अ 60 अंश, ब 90 अंश, स -40 अंश और द 180 अंश। इसका सही ऑप्शन है 90 अंश। ये एक होता है थ्योरम होता है। मान लीजिए कि ये वृत्त है, अब वृत्त में व्यास पे अर्धवृत्त तो यही होगा ना, जो केंद्र से जो इसका जो व्यास जाएगा, ये केंद्र से एक रेखा जाएगी, ये अब ऊपर वाला एक अर्धवृत्त हो गया, नीचे वाला अर्धवृत्त हो गया। अब इसको जब हम इसमें त्रिभुज बनाएंगे तो ये जाके परिधि पे बना त्रिभुज होगा, और जो अर्धवृत्त से परिधि पे बना त्रिभुज ये 90 अंश का होता है, ये समकोण बनाता है यानी 90 अंश का होता है। ये हर हाल में 90 अंश का होगा ही, तो इसका एक ही आंसर होगा वो 90 अंश। नीचे भी ऐसे ही, और जो त्रिभुज बनेगा ऐसे तो ये 90 अंश का होगा, तो इसका कोण पूछा है तो 90 अंश सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग त्रिभुज का अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से ये दिया हुआ है ऑप्शन आधार गुणे लंब 1/3 गुणे आधार गुणे लंब 1/2 गुणे आधार गुणे लंब और द है
2 गुणे आधार गुणे लंब। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, इससे मैच कर रहा है सारे फार्मूले। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है सूत्र, तो इसका ऑप्शन 100 सही हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। प्रश्न संख्या 14 है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या होता है, ये समकोण जो त्रिभुज होता है उसकी भुजाएं जो होती हैं वो ट्रिपलेट कहलाती हैं। ये 6, 8, 10 मिल के ट्रिपलेट पर ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। देखिए इसका आधार हो जाएगा 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और जो ये कर्ण होगा 10 सेंटीमीटर। जब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे चौड़ाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार 8 गुणे ऊंचाई 6, तो 2 चौको 8, 6 चौको 24। तो 24 कहाँ दिया है इसके ऑप्शन में, 2 दिया हुआ है, 24 वर्ग सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो फिर से उसका वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, 1 आधार और ऊंचाई दिया है तो 1/2 गुणे, और देखिए ट्रिपलेट का 2 दिया हुआ है, 6, 10 और 6, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। 8 नहीं दिया हुआ, आधार और ऊंचाई, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो जब करेंगे इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो 2 × 5 = 10, 5 × 6 = 30, तो 30 इसका ऑप्शन अ सही है, 30 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 16 है, अस्सी और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो सब में अभाज्य संख्या उसको कहते हैं वे संख्याएं जो खुद से डिवाइड हो, जिससे खुद से भाग चला जाए और 1 से भाग चला जाए, तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, उसके सिवाय किसी से भाग ना जाए। तो दुनिया की कोई भी संख्या होगी जो 0 से बड़ा होगा तो वो खुद से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा, या माइनस में भी होगा, तो कोई भी संख्या में खुद से और 1 से भाग चला जाता है तो वो अभाज्य संख्या होता है। लेकिन जब उसमें हम किसी और संख्या से भी भाग चला जाता है तो वो भाज्य संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 81 है, 81 को 1 से तो भाग जाएगा ही, 81 से जाएगा ही, लेकिन 81, 9 से भी भाग चला जाता है और 3 से भी चला जाएगा। तो 81 जहाँ जहाँ होगा तो वो तो आंसर होगा नहीं, 100 में भी दिया ये भी आंसर नहीं होगा। और 87 है, 8, 7, 15, ये 3 से भाग चला जाएगा। देखिए 3 दूना 6 और 2, 3 9 27, ये 27 भी कट जाएगा। लेकिन 83 और 89 है, वो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, 83 और 89 भी 1 से और खुद से कटेगा। तो अभाज्य संख्याओं का युग्म जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 83 और 89। प्रश्न संख्या 17 है, 15 कितने रुपए का 20% है। 15 कितने रुपए का, तो x का 20% बराबर 15 रुपया। लिख लेंगे x का 20%, 20% मतलब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 20/100 हो जाएगा और बराबर 15। तो 20 से काट देंगे, 20 × 100, और जब ये पक्षांतर होगा तो 5 इधर गुणा में जाएगा, 15 × 75। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, सही हो जाएगा 75, हमें दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 18 है, पिक्टोग्राफ प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है स्तंभ आरेख, ब रेखीय आरेख, स वृत्तीय आरेख, या द इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पिक्टोग्राफ उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक बगीचे में कई सारे फूल हैं, गुलाब का, गुड़हल का, गेंदा का, चमेली का। गुलाब के 20 फूल हैं और चमेली के 30 हैं और गेंदा के मान लीजिए कि 25 हैं। तो इसको पिक्टोग्राफ बनाते हैं, तो एक तरफ फूल लिख देते हैं और एक तरफ लिखते हैं पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पे लिखा हमने गुलाब, और यहाँ पे हम मानक मान लेते हैं 5 फूल बराबर 1 चिन्ह, ऐसे ऐसे मान लीजिए गुलाब का चिन्ह को दिखा दिए, 5 फूल बराबर हो जाएगा 1 चिन्ह। तो जब गुलाब का 20 फूल है तो 5 इसमें भाग देंगे 5 से 4 बार में, तो 4 फिगर बना देंगे। और मान लीजिए कि गेंदा का 30 है तो 5 × 6 = 30, तो 6 फिगर बना। जो इस तरह का जो बनता है इसको हम लोग जो ग्राफ बनता है इसको हम लोग पिक्टोग्राफ कहते हैं। तो ना स्तंभ आरेख होगा, ना वृत्तीय आरेख होगा, ना रेखीय आरेख होगा। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 19 है, पाई चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़े आधारित होते हैं। तो पाई चित्र जो होता है ये ऐसे ही तो बनता है, ये मान लीजिए कि
वृत्त है और ये केंद्र हो गया, अलग अलग बांट के अलग अलग परसेंटेज में बांटते हैं, लेकिन ये एक वृत्त में बनता है, इसलिए ये टोटल इसका जो कोण हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। इसका ऑप्शन 100 सही है, 360 पर अंश पर डिग्री पर। प्रश्न संख्या 20 है, वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है कहलाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है एक पद मतलब एक पदी, तो इसका ऑप्शन अ सही है, एक पदी व्यंजक। दूसरा है द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी, लेकिन ये सब नहीं होगा, इसका ऑप्शन अ सही है, एक पदी व्यंजक। प्रश्न संख्या 21 है, y में 5 जोड़ने पर z प्राप्त होता है, वह व्यंजक होगा। तो y धन 5 बराबर z, सिंपल सा है। तो देखिए इसी को उल्टा लिख दिया है, z बराबर y प्लस 5, इसका ऑप्शन स सही है। प्रश्न संख्या 22 है, किसी संख्या का 1/4 भाग कहलाता है। 1/4 दे दिया है तो 1/4, इसी को तो 1/4 कहते हैं। परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो 4 से काटेंगे, 100 कटेगा 25 बार में, तो 25% हो जाएगा ऑप्शन अ। प्रश्न संख्या 23 है, राहुल अपनी आय का 80% खर्च करके 120 बचाता है, तो उसकी मासिक आय होगी। तो 80% तो खर्च कर देता है और 120 बचा लेता है, यानी 20% ही तो बचाता है। तो 20% और जो 120 है, तो 100% क्या होगा, तो x का 20/100 बराबर 120। तो 20 से काट देंगे, 100 को कटेगा 5 बार में, और जब 5 जाएगा दूसरी तरफ तो 120 से गुणा हो जाएगा, 12×5 = 600। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ब में दिया है 600, इसका आंसर ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, चित्रलेखा तकनीकी का विकास किया था। इसका ऑप्शन अ सही है, डॉक्टर ऑटो न्यूरैथ ने। इसको ये याद करने वाला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में चौड़ाई नहीं होती। ऑप्शन अ दंड आरेख में, ब आयत चित्र में, दंड चित्र में, ऑप्शन अ है दंड चित्र में, ब आयत चित्र में, स रेखा चित्र में, या द वृत्त चित्र में। तो इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा, रेखा चित्र में। रेखा चित्र सिंपल एक लाइन होगा, इसमें इसमें ऊंचाई कहाँ है, चौड़ाई नहीं है, तो ऑप्शन स सही होगा, बाकी सब में चौड़ाई होती है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब जो एक से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, और किसी और एक संख्या से डिवाइड हो मिनिमम, तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो 7 एक और खुद से डिवाइड होता है, 13 एक और खुद से डिवाइड होता है, 5 एक और खुद से डिवाइड होता है, लेकिन 6 जो है एक और खुद और 2 और 3 से भी डिवाइड होता है, 2 और 3, 1 और 6 से डिवाइड हो रहा है, 1 और 3 से, इसका ऑप्शन 10 सही हो जाएगा 6। प्रश्न संख्या 27 है, 500 का 20% वही होगा जितना की। तो सबसे पहले हम 500 का 20% निकाल लेते हैं। 500 गुणे 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी 100 आ जाएगा। 100 आ गया। अब इन निम्न में से किसको सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा, वही आंसर होगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा है 500 का 20% वही होगा जितना कि, मान लीजिए कि ये सही होगा तो इसको सॉल्व करने पे होगा। तो जो 500 का 20% हम लोग 100 निकाला है, नीचे में किसको सॉल्व करेंगे कि 100 आएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग 700 गुणे 30/100 करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, त्रिका 21 210 आ जाएगा। और 100 में 2 जीरो कट जाएगा, तो 6 से जब गुणा होगा तो 150 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन ये भी नहीं सही होगा। और 400 का 50% जीरो करेंगे, 4×5 = 20, 2000 आ जाएगा, ये भी सही नहीं होगा। लेकिन ये जो है 800 गुणे 12.5%, तो 12 दूनी 24, 25/2, अब नीचे 100 करेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 से ये 800 कट जाएगा, 400 बारे में, 4 बार में, सॉरी 200 है ना, 2 जीरो से 2 जीरो 2 चौको 8, 4 बार में, और ऊपर 25 है, 25 बचा रहेगा, तो 25 चौको 100 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बहुत सही है, 100 के बराबर आ गया ब को सॉल्व करने में, तो बहुत सही है। प्रश्न संख्या 28 है, 5897 में 8 का स्थानीय मान है। तो जितने स्थान पे स्थानीय मान होता है, उस मतलब जहाँ वो संख्या होता है उसके बाद जितना डिजिट होता है, जितना अंक होता है, उतना जीरो लिख देते हैं। देखिए 8 के बाद 2 अंक है, 9 और 7, तो 800 हो जाएगा, इसका ऑप्शन बहुत सही है 800। प्रश्न संख्या 29 है, 7378 में 3 का जातीय मान है। स्थानीय मान तो उसके बाद जितना अंक होता है वो उतना जीरो लगा के लिखते हैं, लेकिन जातीय मान कहीं भी रहे, खुद का जातीय मान उतना ही होता है जो जिसका पूछा जाता है। तो 3 का जातीय मान पूछा है तो 3 ही होगा, इसका ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा। तीसरा है,
5.7 में 7 का स्थानीय मान होता है। जब दशमलव के बाद स्थानीय मान पूछता है तो जितने स्थान पे दशमलव होता है उतना 0 लगा देते हैं। तो एक स्थान पे देखिए दशमलव के बाद 7 एक स्थान पे है तो 7/10 हो जाएगा, सिंपल सा। तो इसका ऑप्शन बहुत सही है, 7/10। प्रश्न संख्या 31 है, 3 सही 9/11 तथा 1 सही 11/13 का योगफल होगा। देखिए इसको आप सॉल्व करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका एक टिक होता है, जो यहाँ पूर्ण संख्या दी रहती है, उसके बाद जो मिश्रित भिन्न दिया रहता है, जो पूर्ण दिया रहता है पहला डिजिट और दूसरे का, ये इनको जोड़ देते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए पहले और जो हम लोग जोड़ेंगे तो 3 इसमें है पूर्ण और इसमें है 1, 3 1 4 हो जाएगा। 4 और समथिंग आएगा, 4 दशमलव कुछ आएगा या 4 सही कुछ आएगा, मान लीजिए यहाँ पे कुछ बटे कुछ, लेकिन 4 तो अब निम्न में से कौन सा सही है, तो नीचे का ऑप्शन देखते हैं। और 15 चौको ऊपर 60 होता तब तो नीचे से डिवाइड करते, 15 चौको 60, 60 से ज़्यादा होता तब उसके बराबर होता, तो ये ऑप्शन और सही नहीं होगा। वह है ये 4 से ज़्यादा ही आएगा इसका मान, तो ऑप्शन में भी उतना ही होना चाहिए। तो ऊपर और जो 45 से ऊपर होता तब जाके ये बहुत सही हो सकता था, क्योंकि 5 9 45 नहीं 5 चौको 20, 20 से ज़्यादा होता ऊपर तक, 5 चौको 20, लेकिन 9 है ये तो छोटा है, तो ये भी सही नहीं होगा। और 5 है, 5 चौको 20, यहाँ फिर से 20 से ऊपर ज़्यादा रहता तो ऊपर आंसर सही हो सकता था, लेकिन यहाँ भी 14 है, 3 बार में भी नहीं जाएगा, तो ये भी सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन 10 सही है, कोई नहीं। प्रश्न संख्या 32 है, संख्या 4734 विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 5 से। 5 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके अंत में 0 या 5 होते हैं। इसके अंत में 0 या 5 नहीं है, तो 5 से विभाज्य नहीं होगी। 7 से भाग देंगे तो 7 से देखिए तो 7 चौको 28, 7 पचे 35, 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, 5 बचा और 53, तो 7 से फिर भाग देंगे, 7 सत्ते 49 और 4 बचा 44, यानी भाग 7 से नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 3 से उस संख्या में भाग जाता है जिसमें उनके सभी अंकों को जोड़ा जाता है और उसमें भाग चला गया तो 3 से वो संख्या कट जाती है, विभाज्य हो जाती है। देखिए इस सारे अंकों को जोड़ते हैं, 4 और 7 11, 11 3 14, 14 और 4 18, तो 3 छक्के 18 चला जाएगा, 3 से चला जा रहा है इसमें भाग, लेकिन 6 दिया है। 6 कोई भी संख्या 6 से तब विभाज्य होती है जब वो 2 और 3 से विभाज्य होती है, तो 3 से तो ऑलरेडी विभाज्य है। अब हम 2 का चेक कर लेते हैं। 2 से चेक करने के लिए कोई भी संख्या 2 से तब विभाज्य होती है जब उसका पहला डिजिट 2 होता है, पहला अंक 2 से विभाज्य होता है। तो देखिए यहाँ 4 दिया हुआ है, 2 दूना 4, 2 से विभाज्य होगा, यानी ये संख्या 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो इसका मतलब वो 6 से विभाज्य है। यहाँ ऑप्शन 100 भी सही है, लेकिन उपयुक्त जो आंसर होगा वो 6 होगा, क्योंकि 6 में 2 और 3 दोनों समाहित है। इसका ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। तो संख्या 33 है, 40.1200 का कितना प्रतिशत है? नहीं 40, ये कॉमा है, दशमलव नहीं है, सॉरी। 40 1200 का कितना प्रतिशत है? तो 1200 का x प्रतिशत है मान लीजिए, तो 1200 गुणे x/100 बराबर 40। इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, अब 12 जाएगा इधर तो भाग में बन जाएगा। भाग में देखिए यहाँ सॉल्व किया हुआ है, 0 0 कट गया, यहाँ 40 बराबर 40, तो x बराबर होगा 40/12, 40/12। तो 40/12 को जब हम लोग भाग देंगे तो 3 सही 4/12 आ जाएगा, 3 सही 4/12 और 4 से 12 कट जाएगा, 4 में 4 4 3 12, तो 3 सही 1/3 हो जाएगा। इसका 100 आंसर सही है। प्रश्न संख्या 34 है, 700 का 35 है कितना है? तो मान लीजिए परसेंटेज में दिया है आंसर, तो 700 का x प्रतिशत है, तो 700 गुणे x/100, तो 00 से 00 कट जाएगा और इधर कितना दे दिया है 35, और जब 7 जाएगा दूसरी तरफ तो 35 इधर गुणा में है तो उधर भाग में बदल जाएगा, तो 7 से भाग देंगे 35 में तो 5 आएगा। इसका ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा, 5%। यहाँ ऊपर सॉल्व किया हुआ है। प्रश्न संख्या 35 है, 3 समान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज
जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो इसका ऑप्शन 100 सही हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। चौथा क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। प्रश्न संख्या 36 है, आयत का परिमाप होता है। तो आयत का परिमाप सूत्र आपको याद होगा, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। वह है 4 गुणे 1 भुजा की लंबाई, ये वर्ग का परिमाप है। और 3 गुणे 1 भुजा की लंबाई, ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तब। प्रश्न संख्या 37 है, वर्ग की भुजा होगी। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे 1 भुजा, तो 1 भुजा होगी परिमिति, परिमिति को ही हम परिमाप बोलते हैं, परिमिति बटे 4। तो 4 से भाग दे देंगे तो 1 भुजा की मान निकल जाएगी। तो इसका ऑप्शन बहुत सही है। प्रश्न संख्या 38 है, 1275 में 25 का मान भागे 25 का मान होगा, यानी 1275 में 25 का सिंपली भाग देना है। तो देखिए अब पहले दो अंक को पहले लेंगे, 12 है तो 25 से भाग जाएगा नहीं, 3 डिजिट को लेंगे तो 127 है, 5 बार में भाग जाएगा डायरेक्ट। तो 5 बचे 125 और 2 बच जाएगा, 5 में 5 51 आएगा। जब 5 बचे 125 होगा तो देखिए किसी में पहला अंक 5 नहीं है, तो इसका ऑप्शन 2 ही सही हो जाएगा, 5। 2 हासिल बचेगा, 2 5 के साथ जुड़ेगा तो 25 होगा, 25 से कम है 25, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 51। प्रश्न संख्या 39 है, 3/5 धन माइनस 2/5 का मान होगा। तो माइनस धन और माइनस और ऋण का जब गुणा होता है, देखिए ब्रैकेट है इसका मतलब गुणा, तो जब गुणा होता है तो ऋण होता है, ऋण और धन का गुणा ऋण होता है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस। तो जब यहाँ 3/5 माइनस 2/5 होगा, नीचे हर बराबर है तो केवल ऊपर वाले को सिंपली घटा लेते हैं, तो 3 में से 2 जाए 1 हो जाएगा, तो 1/5, इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, 1/5। प्रश्न संख्या 40 है, असमान भुजाओं वाले त्रिभुज को कहते हैं। ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया, इसका ऑप्शन द सही है, विषमबाहु त्रिभुज। प्रश्न संख्या 41 है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण होता है। तो प्रत्येक कोण कितना होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में तो प्रत्येक कोण 90 से कम होता है। 90 होगा नहीं तो 90 से कम होगा। जब समकोण त्रिभुज दे दिया है और समद्विबाहु, तो आप देखेंगे कि ये त्रिभुज होगा, एक पहला कोण तो समकोण दिया है तो ये तो 90 होगा ही, अब बच गया 2 कोण, तो समद्विबाहु भी है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, और समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, तो जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा, 45 और 45 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 90 अंश तो यही हो गया समकोण में, 90 बच गया तो 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, तो दोनों कोण 45 हो जाएगा। तो 90 से कम ही हो रहा है, यहाँ पे केवल बताना है, तो इसका ऑप्शन बहुत सही है, 90 से कम। प्रश्न संख्या 41 है, 42, 41 तो हो गया था, 42 है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत ऐसे बनता है, आयत का परिभाषा ही होता है प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजाएं ये इससे बराबर होगी और सामने वाली ये चौड़ाई वाली इससे बराबर होगी। प्रश्न संख्या 44 है, अर्धवृत्त में बना कोण होता है। अर्धवृत्त में फिर से एक बार और प्रश्न रिपीट हो गया, ये वृत्त हो गया और उसका ये अर्धवृत्त हो गया, बीच से ये परिधि पे बना कोण, और ये अर्धवृत्त पे बना कोण ये 90 अंश का होगा, और नीचे भी मान लीजिए बनाते हैं तो ये 90 अंश का होगा। तो इसका ऑप्शन अ सही है, समकोण। समकोण को ही 90 अंश कहते हैं, सब समकोण होता है 90 अंश का होता है। प्रश्न संख्या 45 है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन बहुत सही है, सी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। एक्स का मान 10 होता है, इसकी पुनरावृत्ति होता है। आई का भी मान आई भी रिपीट होता है और एल भी रिपीट होता है, लेकिन सी रिपीट नहीं होता है। इसको आप याद रखेंगे, ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ भी था। प्रश्न संख्या 46 है, 70,560 में 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। तो देखिए 6 का स्थानीय मान इसके आगे 1 जीरो है तो 60 हो जाएगा, और 5 के आगे दो अंक है 6 और 0, तो इसका हो जाएगा 500। 500 में 60 का गुणा करेंगे तो 6 पचे 30, 30 और 3 जीरो पहले से, तो 4 जीरो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 3 के आगे 4 जीरो 100 में दिया है, इसका ऑप्शन 100 सही होगा। प्रश्न संख्या, ये सब प्रश्न 2022 में पूछे हुए हैं, देखिएगा आप सामने लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 47 है, 0.5 का 4% कितना है। तो 0.5 गुणे 4, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलने तो बटे 100 कर देते हैं, तो 5 जो को 20 हो जाएगा, और जब भगे 100 दिए हैं
और एक स्थान पे दशमलव है, एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे तो 2 हो जाएगा। दो में जब 100 से भाग देंगे तो 2 स्थान पे दशमलव लगेगा। 2 स्थान पे कहाँ दशमलव लगा है? एक स्थान, 2 स्थान, ऑप्शन ब में। इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, यदि x माइनस 1 बराबर 2 हो तो x 3x² प्लस 5x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करके पहले वाले समीकरण को x का मान निकालेंगे। तो x माइनस 2 बराबर 1 है तो x बराबर हो जाएगा, जब 2 उधर पक्षांतर करेंगे तो 1 के साथ जुड़ के x बराबर 3। अब 3 जहाँ जहाँ x है इस समीकरण में भर दीजिए। तो पहले जगह पे x² है तो 3 3 9 गुणे 3 है, 3 3 9 गुणे 3 9 गुणे 3 27 हो जाएगा। अधन 5 तिहाई 15 और धन 2, इस सब का मान हो जाएगा व 44। जोड़ देंगे इन सबको गुणा करके। अब इसका प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या है। तो इसका फार्मूला होता है 5 से विभाजित वही संख्या होगी जिसके अंत में 5 या 0 हो। तो किसी के भी अंत में देखिए, अ के अंत में 3 है, ब के अंत में 8 है, स के अंत में 1 है और द के अंत में 5 है, तो यही विभाजित होगा। ऑप्शन द सही है। प्रश्न संख्या 50 है, संख्या 68, 102, 51 और 53 का गुणज है। गुणज उसे कहते हैं कि जिसका हम लोग गुणा करें, मतलब उसका पहाड़ा पढ़े उतनी बार उसमें 1 का, 2 का, 3 का, 4 का गुणा कर जितना भी करते जाएं तो उसी में वो समाहित हो जाए। जैसे देखिए 68 है, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 17 17 34 17 3 51 17 चौको 68, इसमें आ गया तो 68 जो है 17 का गुणज है। और 17 छके 102, ये भी विभाजित हो जाएगा उससे। 17 3 51, ये भी आ गया, इसका गुणज है। और 17 नवा 153, ये देखिए 17 से सभी विभाजित हो जाएंगी तो इसका गुणज क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। इसका ऑप्शन अ सही है। प्रश्न संख्या 51 है, संख्याएं 0 1 3 4 कहलाती हैं, तो भाज्य संख्याएं नहीं, क्योंकि 0 और 1 भाज्य संख्या नहीं है, 3 भी नहीं है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक खुद के सिवाय किसी एक और संख्या से विभाजित हो, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। वह है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं हैं क्योंकि 0 से लेके सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। 0 को लेके और जितनी भी संख्याएं होती हैं माइनस में भी और प्लस में भी वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। और 100 है अपूर्ण संख्या, ये तो होगा नहीं, और 10 इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 52 है, 25.12, 25.12, 7.56 और 3.47 का योग होगा। तो सिंपली है, इसको आप सीधे जोड़ लेंगे बस। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, 36.15। प्रश्न संख्या 53 है, 432 गुणे 7 का मान होगा। तो एक अंक का ये गुणा है, सिंपल सा है। अब गुणा करके हासिल लेंगे, हासिल को अगले में जोड़ेंगे, उसमें हासिल आएगा अगले में जोड़ेंगे, तो ऐसे निकल के आएगा। इसका ऑप्शन बहुत सही हो जाएगा, 3024। प्रश्न संख्या 54 है, 28-2 ब्रैकेट में है, गुणे 5 को सरल कीजिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बोडो मास के हिसाब से। इसका है कि ऐसे होता है, BODMAS, बी से ब्रैकेट होता है। सबसे पहले ऐसे दिया हो तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ मतलब गुणा होता है, फिर गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, यानी डिवीजन मतलब भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा होगा। ये यहाँ ऑफ वाला गुणा होगा, जहाँ का रहेगा ना या ऑफ रहेगा वहाँ पे करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन आएगा तो फिर चौथे नंबर पे चला जाएगा, फिर एडिशन यानी फिर जोड़ करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। तो इस रूल से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 28 धन 3 31 हो जाएगा, और उसके बाद गुणा आएगा, तो गुणा 5 जब करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 155 आंसर होगा। गुणा करके देख लीजिएगा, 31 में 5 का, 5 में 5 5 3 15, तो 155। तो संख्या 55 है, 8/9 धन -4/9 का मान होगा। तो यहाँ पे माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे हर बराबर है तो ऊपर वाले को सिंपली घटा के हर को लिख देंगे। तो 8 में से 4 जा 4/9, इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, 4/9। प्रश्न संख्या 56 है, 18% का भिन्न रूप है। तो भिन्न रूप में बदलने के लिए उसको भिन्न को हटा के 100 से भाग दे देंगे। तो ये जब इसको काटेंगे
तो देखिए 2 से 2 9 18 और 100 50 बार में कट जाएगा, तो 9/50, इसका ऑप्शन 10 ही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, दो संख्याओं का मौसा 45 तथा लौसा 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या होगी। तो इसका सूत्र होता है लौसा प गुणे मौसा प बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लौसा प यहाँ 45 रख देंगे, दूसरा गुणे 500 कर देंगे, बराबर पहली एक संख्या दिया हुआ है 125, तो दूसरी संख्या हमको निकालनी है। दूसरी संख्या निकालने के लिए इन दोनों के गुणनफल में पहली संख्या से भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 180। अब सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे कि वीडियो ज़्यादा डिटेल में भी बता दे रहा हूँ तो उसको आप बताइएगा, तो थोड़ा तेज़ कर देंगे, और जो थोड़ा जल्दी चल रहे हैं तो आप बताइएगा, और डिटेल में पढ़ना होगा तो मैं और डिटेल में बता दूंगा। आपके पास कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।